हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल केमिस्ट्री। हम इस चैनल पे जो हमारा हिमाचल प्रदेश का मेन सीबीएसई एग्ज़ाम निकला वो केमिस्ट्री टीचर का, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और ऑल्सो ये जो हमारा सेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उनके सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। एंड अभी हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी हम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का टॉपिक कर रहे हैं, उसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड आई होप ये कंटेंट आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। सो टुडे इन टुडेस लेक्चर we will discuss our next organic reagents, that are organometallic reagents. So let's start. Today we will cover Grignard reagent, organozinc reagent and organolithium reagent. सबसे पहले हम Grignard reagent करेंगे। Grignard reagent का फॉर्मूला हमारे पास होता है RMgX। अब इसमें मेन बात क्या है जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सही से यूज़ कर सकते हैं, कि इस पे जो कार्बन एनायन है वो कार्बन के ऊपर बनता है और पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर बनता है। नॉर्मली हम जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कार्बन में हमेशा हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, और जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं हमारे पास, इनमें क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल पे आएगा और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो प्रेपरेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी एक एल्काइल हैलाइड से हम इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। वैसे प्रेपरेशन डायरेक्ट नहीं पेपर में आती है, बट एक स्टेप बन के आ सकती है कि सर उन्होंने प्रेपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ग्रिग्नाइट का आगे किसी और के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम सिंपली इंसर्ट हो जाता है कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में, और इनमें जो रिएजेंट यूज होता है वो है ड्राई ईथर। ओके, बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हो रिएजेंट को, उसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3Mg। ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इसके अगर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, देखो अभी हमारे पास बन चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम उसकी रिएक्शंस देखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो ऑपोजिट चार्जेस को हमने क्या कर देना, जोड़ देना है। CH3 के साथ नेगेटिव है तो इसके साथ H आ जाएगा, ये बन जाएगा CH4, और ये बन गया MgOH। तो यहाँ पे बन जाता है ये हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इसमें क्या होगा, हमारे पास अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। मेनली अल्कोहल्स में एल्डिहाइड और कीटोन चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर्मा एल्डिहाइड है हमारे पास, ये चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ RMgX प्राइमरी अल्कोहल में। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई हमारे पास एल्डिहाइड है तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में। एंड कीटोन हमारा चेंज हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सभी में भी वही मैकेनिज्म फॉलो होगा। देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनती है। अब हमें पता है कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, R। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, RCO नेगेटिव, इसके साथ ये पॉजिटिव वाला बॉन्ड आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे लग गया R हमारे पास, और यहाँ पे एक H है। फिर हम इसका वर्कअप करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये बन जाएगा, यहाँ से देखो कौन सी अल्कोहल बनी है, RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लें अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड होंगे वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी। तो देखो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली क्या करना है, हमने इसको मूव किया इधर, ये बन गया हमारे पास CH3CO नेगेटिव MgX, यहाँ बन गया O नेगेटिव MgX इन द आयनिक फॉर्म। और यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप लग जाएगा आपके, और ये H यहाँ पे लग गया, H2O डालेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा,
CH3COHR ये बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली कीटोन के साथ करेंगे तो यहाँ पे एक CH3 रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, O नेगेटिव के साथ Mg पॉजिटिव आ गया पोलर फॉर्म में। ओके, तो R ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया आके, और देन हमने इस पे H2 डाल दिया, ये OH में चेंज हो गया। तो देखो ये कौन सी अल्कोहल बन गई, सेकेंडरी अल्कोहल बन गई हमारे पास। ओके, वैसे ही अगर आप कीटोन की रिएक्शन करवाते हो सिंपली, तब मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, सीधा प्रोडक्ट लिख रही हूँ, प्लस RMgX, तो हमारे पास बन जाती है टर्शरी अल्कोहल। तो ये ऐसे करता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ रिएक्शन। अब देखो ये एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करेगा। सबसे पहले ये उनको चेंज करेगा कीटोन में, जैसे हमारे पास एस्टर है, ये यहाँ से इसको निकालेगा, और यहाँ बन जाएगा आर ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये आर इस पे अटैक कर देगा। और कीटोन की तो हमने रिएक्शन देख ली पीछे, RMgX के साथ क्या बन जाता है, टर्शरी अल्कोहल। इसमें भी सिमिलरली क्लोराइड निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RMgX, ये भी बन गया टर्शरी अल्कोहल। तो ऐसे ही ये जो एसिड डेरिवेटिव है उनके साथ रिएक्शन करता है। अमाइड्स के साथ भी सिमिलरली changes first into ketone and then convert into tertiary alcohol. एक और जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेनी है आपने, साइनाइड के साथ। इसको भी कीटोन में ही चेंज करता है। हमारे पास एक जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैकेनिज्म देख लो, उसके साथ ये एसिड बनाता है, होना तो वैसे ही है। ये बॉन्ड मूव करेगा, C डबल बॉन्ड ओके, आर आ जाएगा कार्बन पे, OMgX नेगेटिव पॉजिटिव, देन एडिशन ऑफ वाटर, क्या बन जाएगा ये, डबल बॉन्ड O तो पहले का है, एक आ गया OH और R, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये है। अब एक है इसकी कंडीशन, अगर हमारा कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रोडक्ट बनने की। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे होता है, कार्बोनिल के अल्फा बीटा पे ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो अब इसमें होता क्या है, उसका मैकेनिज्म बताती हूँ, फिर हम देखते हैं कि RMgX कैसे काम करेगा। सिंपली जहाँ तो ये होगा कि अगर मैंने इसको मूव किया, न्यूक्लियोफाइल आया इसमें, वो डायरेक्टली कहाँ अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, O नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि ये यहाँ को मूव किया और ये यहाँ पे मूव किया, तो इसमें क्या हुआ, O नेगेटिव तो बना, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ शिफ्ट, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा। अब ये देखो, इसको अगर देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 एडिशन, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम 1 2 एडिशन। यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 4 एडिशन। ओके, अब ये डिपेंड किस पे करता है कि 1 2 होगी या 1 4 होगी। अब 1 2 कब होती है, जब हमारे मेटल हार्ड होते हैं, और 1 4 कब होती है, जब हमारे पास जो मेटल है हमारे रिएजेंट के बीच में वो सॉफ्ट है। ओके, देखो अब
इसमें अब क्या करना है, हमें पता होना चाहिए जो RMgX है वो क्या करता है, 1 2 एडिशन देता है, और जो गिलमेंस रिएजेंट होता है जिसमें कॉपर होता है वो 1 4 एडिशन देता है। देखो एक रिएक्शन बताती हूँ मैं इसमें आपको। ये है, अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो हमें पता है ये कौन सी रिएक्शन देता है, 1 2। तो डबल बॉन्ड एज इट इज, सिंपली यहाँ पे O नेगेटिव और M ही लग जाएगा। बाद में इसका वर्कअप करवाएंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 4, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो O नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पे और R ग्रुप यहाँ पे, तो ये हो गई 1 4। तो ये याद होना चाहिए। और एक पॉइंट है इसमें कि अगर हमारे पास RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ CuO हो, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या इसमें डोमिनेट करेगा, 1 4 एडिशन, कॉपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये है हमारे पास 1 2 एंड 1 4 एडिशन, और हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमें पता होना चाहिए कि 1 2 एडिशन करता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया अभी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था हमारे पास। नेक्स्ट करेंगे हम अपना ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। सो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ R2ZN होता है, ये भी सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बनता है कि R पे नेगेटिव और जिंक पे पॉजिटिव। बट जो हमारे पास ऑर्गेनो जिंक है, डाइल्काइल जिंक है, ये लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, अभी ये हमारे पास रिएक्शन वाटर के साथ कैसे देता है, तो पहले इसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लेंगे जिंक के साथ, मेटल के साथ, ये बन जाएगा यहाँ से 2RZnX, और देन ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से R2ZN प्लस ZnX2, ऐसे बन सकता है। दूसरा अल्काइल लिथियम के साथ अगर हम जिंक हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तब भी ये बन जाता है हमारे पास RZnX LiX। अगेन इसमें हम एक अल्काइल लिथियम डाल देंगे तो ये बन जाएगा R2ZN LiX। तो ऐसे बनता है हमारे पास ऑर्गेनो जिंक। अब हम इसकी देख लेते हैं रिएक्शंस। वाटर के साथ देखो सबसे पहले ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अब ये पता है इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, R नेगेटिव है हमारे ऑर्गेनो जिंक में, तो वो H को ले लेगा, 2 है तो 2H को 2RH बन जाएंगे, पर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा एक रिज्ड कंपाउंड। ये क्या बन गई, हाइड्रोकार्बन की प्रेपरेशन होती है अगर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनो जिंक की। एसिड क्लोराइड के साथ कैसे काम करेगा ऑर्गेनो जिंक, ऐसे जाएगा ये, सबसे पहले ये बॉन्ड मूव होगा कार्बोनिल वाला RCO नेगेटिव, और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R ग्रुप, और Cl तो यहाँ पे है ही है। अब Cl बाहर निकल जाएगा और O यहाँ पे अटैक कर देगा, RC डबल बॉन्ड OR, देखो क्या बन गया, कीटोन एसिड क्लोराइड से। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड के साथ, अब इसमें क्या होता है, ये बहुत मैंने आपको जैसे बताया लेस रिएक्टिव होता है, तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड हैं,
उनके साथ रिएक्शन नहीं देता है, ओनली विद टर्शरी। होगा कि इसमें R2ZN प्लस टर्शरी ले लिया मैंने अल्काइल हैलाइड, बस उसमें भी क्या होगा, Cl बाहर जाएगा और ये बन जाएगा, इसके साथ R ग्रुप लग जाएगा प्लस RZNCl। तो ये ऐसे इसके साथ काम करेगा। नेक्स्ट अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स में कैसे रिएक्शन करता है। ये दे रखा है हमें ये रेजेंट है हमारे पास, इसमें भी क्या होगा, ये बॉन्ड मूव करेगा ऐसे, अब ऐसे ही मूव करेगा, ये इधर को नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर ये यहाँ को मूव करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है तो उसको क्या करेगी, अनस्टेबल कर देगी। अब यहाँ को मूव करेगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो ये हमारे पास उस कार्बन आयन स्टेबल बनेगा। तो जब ये इधर को मूव करेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यह वाला C2H5 नेगेटिव होगा तो वो यहाँ पे अटैक कर देगा। डबल बॉन्ड C2H5 और यहाँ जिंक के साथ क्या आ जाएगा, आयोडाइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी साइक्लोप्रोपेनेशन कैसे होती है। इसको देखने से पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास साइमन स्मिथ, वो उसी में साइक्लोप्रोपेनेशन बनता है, तो वो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले एक बार। होता क्या है इसमें, साइमन स्मिथ लिख रही हूँ मैं, मैकेनिज्म उसका है ये आया साइमन स्मिथ हमारे पास रिएक्शन। इसमें जो रेजेंट यूज होता है वो है हमारे पास ये वाला। अब ये बनता कैसे है वो देखते हैं हम। अल्काइल डाइल्काइल जिंक ले लिया यहाँ पे, ये क्या करेगा यहाँ पे CH2I और ZNI, क्या हुआ, ये जिंक इंसर्ट हो गया इसमें एक CH2 और I के बीच में जाके। और यहाँ पे अब जब हम इसमें कोई एल्कीन डालेंगे उसके साथ बना लेगा ये ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो यहाँ का ये वाला जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2 वाला, इसके साथ ये बॉन्ड बना देंगे ऐसे करके, ये सारे बॉन्ड बाद में टूट जाएंगे ZN और I वाले। बनेगा क्या इसमें, CH2 ये बन गई साइक्लोप्रोपेन रिंग और साथ में ZnI2 बाहर। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म कि अगर आपके पास एल्कीन के बीच में आपको दिखता है कहीं पे ये हमारे पास ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट, तो आपने सिर्फ उस बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देनी है। और ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम। देखो जैसे ये हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है हमें ऐसे करके, और इसमें डाल दिया उन्होंने CH2I2, तो हमें पता लग जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, साइमन स्मिथ। अब होगा क्या, ये CH2 सिंपली यहाँ पे रिंग बना देगा। ओके, वेरी इजी। पेपर में हमें मैकेनिज्म थोड़ी करना होता है, हमें ऑप्शन देखने हैं और देखना क्या पॉसिबिलिटी है, वो तभी पॉसिबल अगर हमने पढ़ा होगा। तो सेम रिएजेंट फिर से अगर ऐसे दे रखा है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर बना देगा रिंग, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ। सॉरी यस, मैंने इपॉक्साइड बना दिया, सिंपल रिंग बनेगी यहाँ पे ऐसे करके।
ओके, तो ये बन गया। अब देखो, अगर हमारे पास ये दे रखा हो CpHHI2 in the presence of C2H5 का ट्वाइस एंड जिंक, तो यहाँ पे देखो अब ये वाला ग्रुप अटैच हो रहा है ना जब साइक्लोप्रोपेन रिंग बना रहा है, तो अब ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल रिंग बना के नहीं आ जाना है। रिंग तो बनेगी, ऐसे ही बनेगी, बट यहाँ जो एच कार्बन के साथ ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन है, इसलिए कुछ नहीं लगा रहे, वो एच एच अंडरस्टूड होता है कि यहाँ है। बट अब यहाँ पे एक पी एच और एक एच है, तो वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, ये होता है हमारे पास, पी एच लग जाएगा, एच लग जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट। एक और देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। ऐसे करके कुछ बना रखा है उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके, और रेजेंट हमारा वही है सेम। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना देना है। और यहाँ पे लग डबल बॉन्ड की जगह हमें बना देनी है ऊपर एक रिंग। तो ये है हमारा ऑर्गेनो जिंक रेजेंट। सिंपली क्या, दो टाइप की हमने इसकी रिएक्शन पढ़ ली, एक तो कार्बोनिल जो सेंटर था उसके ऊपर, दूसरा एल्कीन्स के ऊपर। तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए तो आप कर सकोगे इसमें से। नेक्स्ट रेजेंट पढ़ लेते हैं अभी हमारा जो है वो है एल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम आप बहुत जगह पढ़ते हो, बट किस फॉर्म में, एन ब्यूटाइल लिथियम। ओके, तो वही है हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम रेजेंट। सिंपली ये बेस का काम करता है, हमने बहुत जगह देखा है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कर देता है। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या काम करता है। सब RLI, जब हम लिख लें ब्यूटाइल लिथियम, एक्ट एज अ बेस, क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसमें हमने अगर CH3Li डाला है तो यहाँ से CH4 बाहर, ये बन जाता है सिंपली। यहाँ से भी क्या होगा, H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ बन जाएगा O नेगेटिव। तो ये हो गया ये बेस की तरह कैसे काम करता है। सेकंड, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की सिंपल रिएक्शन है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर रहा था, ये मूव करेगा और ये इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से हो जाएगा O नेगेटिव, CH3 और H। ठीक है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन भी देता है। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें क्या होता है, क्या करेगा, ये लिथियम को यहाँ से एक्सचेंज कर लेगा, ये बन जाएगा मेटल एक्सचेंज। और एक होती है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन को एक्सचेंज कर देता है। मेटल की जगह, हेलोजन की जगह क्या आ जाएगा, लिथियम मेटल। तो ये सारी रिएक्शंस कौन कौन देता है, ऑर्गेनो लिथियम रेजेंट हमारे पास। अब इसकी सिंथेसिस देख लो, एक बनता कैसे है ये हमारे पास। अल्काइल हैलाइड लेना है सिंपल, टू इक्विवेलेंट ऑफ lithium
डाइथाइल ईथर, ये बन जाएगा यहाँ से एल्काइल लिथियम, लिथियम ब्रोमाइड बाहर। ये है, इसकी एक रिएक्शन कर लेते हैं अभी। देखो हमारे पास ये ऐसे करके एक रिएक्टेंट दे रखा है और उसमें अल्काइल लिथियम डाल रखा है। अब यहाँ पे ये हमें कार्बोनिल सेंटर दिख रहा है, तो यहाँ पे कार्बोनिल पे ही रिएक्शन होगी हमारे पास। सिंपली होगा क्या, ये ऐसे मूव करेगा, इसको मैं फिलहाल आर ग्रुप मान लेती हूँ पूरे को। तो क्या हो जाएगा, आर सी ओ एच एम ई एच, ये प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है। बट अब होता क्या है इसके, क्योंकि अब एक बन गया है कायरल सेंटर, जिस चार ग्रुप हमारे पास के आगे इस पे डिफरेंट आ गए, तो हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी पड़ेगी। अगर ऑप्शन में स्टीरियो नहीं मेंशन है तब तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट अगर स्टीरियो मेंशन है तो हमें इसकी स्टीरियो बतानी पड़ेगी। वो किसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, जो गिवन स्टीरियो दे रखी है हमें मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में। अब ये होगी किसके बेसिस पे, इसके लिए हमें आना चाहिए क्रैम्स मॉडल या फेल्किन एहन मॉडल। उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसमें जाके उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को नाम देना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे भी कोई कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ वाले सेंटर पे जो ग्रुप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। किसमें, लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे। अब इसमें ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये कौन सा है, लार्ज साइज के अकॉर्डिंग, और ये कौन सा है, मीडियम, क्योंकि छोटा तो एच आ जाएगा, ये आ गया स्मॉल। ओके, ये हो गया, हमने कैटेगराइज कर लिया इसमें। अब होता क्या है, हमें देखना है कि कार्बोनिल के विद रिस्पेक्ट जो हमारा लार्ज ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है, एंटी है या सिन है। अगर कार्बोनिल हमारा एंड लार्ज ग्रुप एंटी हैं एक दूसरे के, तो अटैक करवाएंगे हम, अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। मीन्स अगर ये कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप एंटी हैं इसमें, तो हम जैसे एच की स्टीरियो है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, ये अबव द प्लेन है, तो हमारा जो मिथाइल आएगा इसमें, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी अबव द प्लेन जाएगा और ओ एच बिलो द प्लेन चला जाएगा। बट अगर हमारा कार्बोनिल एंड लार्ज ग्रुप, ये एक ट्रिक है कि कैसे सॉल्व करना है, सिन है, देन अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप। ओके, ये पढ़ा अभी तक हमने। अब हमें अपने कंपाउंड में देखना पड़ेगा, जो हमें दे रखा है उसमें क्या पोजीशन है। अब ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे, हमें इसकी बनानी पड़ेगी सा हॉर्स प्रेजेंटेशन। सा हॉर्स टाइप में इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सा हॉर्स में क्या होता है, ये पोजीशंस रहती हैं, ये अबव वाली होती है, ये बिलो, ये प्लेन। हमारा क्या है, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें क्या होगा, इसको इस फॉर्म में बनाए तो कैसे बनेगा ये, अब वाला कौन सा है, एच, एच आ जाएगा यहाँ पे, एन बी एन टू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल।
और इसके साथ ये आ जाएगा ऐसे। अब देखो लार्ज ग्रुप ना तो इसके पास जो अगर ये ऐसे होता हमारे पास इस पोजीशन पे तो होना था सिन, और एच वाली पोजीशन पे होता तो होना था एंटी। बट अब ये कहाँ है, इन दोनों किसी पोजीशन पे नहीं है, तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। हम इसको बना लेते हैं, रोटेट करके सिन बना लिया जैसे अभी हमने। रोटेट किया, ये एम ई चला गया ऊपर, एच आ गया यहाँ, और एन बी एन टू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम स्टीरियो में बना लें तो यहाँ वाला एम ई किस में आ जाएगा, एम ई आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे है ना, ये कौन सी पोजीशन है, अबव वाली, तो एम ई को लिखना पड़ेगा ऐसे। एच आ गया बिलो पे, और ये आ गया ऐसे एन बी एन टू। अब ये हो गया सिन, तो सिन के टाइप पे अटैक कहाँ होगा, मीडियम साइज से। मीडियम कहाँ पे है इस टाइम पे, ये था ना मीडियम ग्रुप हमारा मिथाइल, ये है अबव द प्लेन, तो आने वाला ग्रुप भी यहाँ पे कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन ही आएगा। मिथाइल आयोडाइड में न्यूक्लियोफाइल है एम ई, तो ये बन गया, इसको बना देते हैं एज इट इज, एम ई एच एन बी एन टू। तो यहाँ पे अब जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन से आया, अबव द प्लेन, और ओ एच ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा फिर, बिलो द प्लेन, ये आ गया। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ करनी है लास्ट में इसमें, ये जो हमने स्टीरियो चेंज की है ना रिएक्टेंट की, वो वापस कर देनी है वैसी की वैसी। तो इसमें क्या था, सबसे पहले लार्ज ग्रुप हमारा था बिलो द प्लेन, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ऐसे दिखेगी आपको। ये तो हमने अपनी उसके लिए कन्वीनियंस के लिए इसको चेंज कर लिया था, बट ये ऐसे दिखेगी हमें एम ई। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे बनेगा ये। देखो अब छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगर स्टीरियो बीच में आ जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए हमें इसको देखना पड़ता है। तो क्रैम्स मॉडल भी इसके साथ आपका कवर हो गया, अगर बाई चांस आपको आता है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट तो आपको पता है केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स होते हैं वो यूज होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जैसे क्रैम्स मॉडल ही है अभी। तो ये था कि ये दो काम हो गया इसमें, एक तो हमारा जिंक सॉरी लिथियम का, ऑर्गेनो लिथियम का भी कंपाउंड जो रेजेंट था उसका भी उन्होंने चेक कर लेना साथ में डाल के कि आपको नॉलेज है या नहीं है, दूसरा क्रैम्स मॉडल की है या नहीं है। तो ये थे। सो आज हमने पढ़ लिए अपने 3 ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ऑर्गेनो जिंक रेजेंट एंड ऑर्गेनो लिथियम रेजेंट। और मैक्सिमम रेजेंट हम अपनी एक फर्स्ट वीडियो है उसमें भी कवर कर चुके हैं। अभी इसके बाद 4 रेजेंट्स और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव अ टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखे हैं, हमें पता करना है कि इनमें से कौन हमें टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगा। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है वो क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल। और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर और कोई एल्डिहाइड होता है तो वो देता है हमें सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स देते हैं हमें टर्शरी अल्कोहल। तो अब देख लो इसमें हमें देखना है कि कौन हमें नहीं देगा। अब पहले देखो 3 मिथाइल पेंटेनल, अब अल आ गया पेंटेनल, तो ये तो अल्डिहाइड है, तो ये तो हमें देगा ही नहीं। हमारा आंसर तो यहीं से आ जाएगा पहले, कि ये हमें टर्शरी अल्कोहल नहीं देगा। बट अभी हम करके देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सी एच सी एच टू सी एच ओ 1 2 3 4 5 पेंटेनल बन गया, और इसकी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने। अब इसमें डालना है हमने CH3Mg Br। तो हमें पता है ये कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो ये आ जाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH CH3
CH2COH और यहाँ आ गया CH3 और H। अब देखो ये कौन सा बना है, ये सेकेंडरी बना है, बट हमें क्या चाहिए थी, टर्शरी अल्कोहल चाहिए थी। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियर है कि अगर ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, इनके फंक्शनल ग्रुप से पता चल रहा है, ये तो हमें टर्शरी ही देंगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं, इथाइल बेंजोएट ये क्या देता है। इथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। बेंजोएट है मीन्स वो क्या है, एस्टर है हमारे पास। ये आ जाएगा इथाइल बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल दे रखा है ना, प्रॉपर लिख लेते हैं हम, ये दे रखा है हमें। अब हमें यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रुप बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा फिर, C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बन गया। देन हम फिर से इसमें, अब ये बन गया एसीटोफिनोन, CH3MgBr हमारे पास पड़ा है। अब तो सिंपल रिएक्शन कार्बोनिल पे हो जाएगी। अब ये तो कीटोन ही बन गया, तो टर्शरी तो बनाएगा ही। एक CH3 पहले का है, एक CH3 पहले का है, तो ये भी क्या बन गई हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल। तो उन्होंने पूछा था कि कौन नहीं देता है, तो हमारे पास आंसर आया ए। इथाइल बेंजोएट ने भी टर्शरी बना दी, और ये हमें पता है ये कीटोन्स क्या देते हैं, टर्शरी। तो ये हेक्सेनॉन और हेप्टेनॉन भी कीटोन है, तो ये टर्शरी ही देंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर साइक्लोप्रोपेनेशन। अब देखो इसमें हमने पढ़ा है ये कौन सा ऑर्गेनोजिंक जिसमें साइक्लोप्रोपेनेशन कर रहा था, वो कौन सी रिएक्शन थी, साइमन स्मिथ रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने। दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो, ये ऑर्गेनोजिक कंपाउंड था और इसके ऊपर क्या हो रही थी हमारे पास, साइक्लोप्रोपेनेशन। साइक्लोप्रोपेन रिंग बन रही है जहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है। ओके, ये हमने साइमन स्मिथ रिएक्शन करी थी कि जब भी हमारे पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, वो मिथाइलिन आयोडाइड के साथ जुड़ेगा और साइक्लोप्रोपेनेशन कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइमन स्मिथ रिएक्शन। डायल्दल हम पेरिसाइक्लिक में देख चुके हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, और ग्रिगनार्ड कोई रिएक्शन तो है नहीं है। क्लेम्सन कौन सी होती है, क्लेम्सन में भी जिंक का ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बट उसमें क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, वो सिंपली क्या करता है, इस कार्बोनिल को चेंज कर देता है CH2 में, तो ये बन जाता है RCH3। तो ये क्लेम्सन है, ये क्लेम्सन रिएजेंट होता है हमारे पास। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लेम्सन रिएजेंट कौन सा होता है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि साइक्लोप्रोपेनेशन बनती है, तो वो साइमन स्मिथ में बनती है। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकर्स बाय कौन से मैकेनिज्म से होती है, ये हमने देखना है इसमें। तो हमारे पास इपॉक्साइड होता है, ये होता है इपॉक्साइड। ऑक्सीजन रिंग होती है साइक्लोप्रोपेन में, ऑक्सीजन होता है रिंग में। इसकी हमने रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रेजेंट से। तो जैसे ये ले लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब होता क्या है इसमें, ये ऊपर को खुलेगा और यहाँ से ये, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये टूटेगा यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये इस पार्ट से यहाँ बैक साइड से अटैक कर देगा एक ही स्टेप में। ये ऊपर जाएगा और ये बैक साइड से अटैक कर देगा। ये O यहाँ रह गया नेगेटिव, और अब ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, पर ये वाला वहीं पे है, ये बना दिया मैंने वो वाला बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया था, ब्रेक। इसके साथ यहाँ पे क्या लग गया, CH2 CH3
थ्री, ये वाला, ये CH2CH3 है ना इसके साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो बन गया। उसके साथ बाद हम वर्क अप करेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म कौन सा, ये देखो, ये है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। तो इपोक्साइड आपको याद रखना है कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट सेक्शन है विच रिएक्शन इज स्पेसिफिकली नोन फॉर यूजिंग ऑर्गेनो जिंक reagents। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आपने पढ़ रखी हैं, उनमें कहीं पे भी ऑर्गेनो जिंक reagent यूज होता है, नहीं होता है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में भी नहीं होता है। वोल्फ किश्नर आपको बता देती हूँ, ये तो हमने पढ़ रखी है, वोल्फ किश्नर थोड़ी याद दिला देती हूँ मैं आपको। RCHO होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, KOH एंड हीट। ये क्या करता है, ये आर, ये भी CO को चेंज कर देता है CH2 में, तो ये भी बन जाता है RCH3, हाइड्रोकार्बन बनाता है, जैसे हमने क्लेम्सन में पढ़ा ना पीछे। तो इसमें भी ये यूज़ नहीं होता, होता किसमें, रेफॉर्मेट्स का रिएक्शन में। देख लेते हैं हम इसकी रिएक्शन कैसे बनता है वो। ऐसे करके हमारे पास होता है एस्टर डेरिवेटिव, इसके पहले जिंक के साथ रिएक्शन होती है, ये क्या करता है, इंसर्ट हो जाता है यहाँ जाके, BrZn CH2COO C2H5। ओके, ये बन जाता है यहाँ से ऑर्गेनो जिंक टाइप का रेजेंट। फिर इसमें डालते हैं हम कोई कार्बोनिल ग्रुप अगर, तो वो सिंपल वही रिएक्शन दे देता है यहाँ से, ये यहाँ जाएगा। अब जिंक के पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है ना इसमें, और ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो CH3C, ऊपर तो OH बनता है, बताया आपको, H आ गया, और यहाँ क्या लग गया, CH2COO C2H5। ये होती है रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, और इसमें ऑर्गेनो जिंक हमारा रेजेंट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रेजेंट बिहेव एज। अब देखो ग्रिग्नार्ड रेजेंट कैसा है, CH3Mg Br, ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब ये क्या करता है, हमने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी, क्या होता था उसमें, CH4 बन जाता था, ये CH3 नेगेटिव पार्ट क्या करता था, वाटर के H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर देता था। अब ये किसका काम होता है, एब्स्ट्रैक्शन का, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस का काम। तो ये किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। इनके जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी कि ये कहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। वाई आर ऑर्गेनोजिक कंपाउंड R2ZN लेस रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रेजेंट। जब हमने पढ़ा था मैंने बोला था ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब क्यों होते हैं ये लेस रिएक्टिव, क्योंकि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट है उसका जो कार्बन और Mg का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है, ठीक है, आयनिक फॉर्म में ये जल्दी मतलब एग्जिस्ट करता है, कार्बन आयन बनता है ना यहाँ से इसका, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है MgBr में तो ये क्या बनता है, नेगेटिव, और ये बनता है पॉजिटिव। तो ये क्या करता है हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनाइनिक फॉर्म में। बट अगर आप ZnC की बात करो इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड इतना ज़्यादा आयनिक नहीं होता है, इसकी हायर डिग्री ऑफ कोवलेंसी होती है, मीन्स ये आयनिक बॉन्ड ज़्यादा है और ये कम है। ओके, अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा हमारे पास कोवलेंट होता है और जो हमारा CMG वाला बॉन्ड है वो लेस होता है, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन और जिंक का बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। अब वो ज़्यादा पोलर होते हैं ना जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा रहती है, मीन्स किसी की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी और एक की बहुत कम होगी, तो वो बॉन्ड क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में इजीली चेंज हो जाते हैं, मीन्स उन पर क्रिएट हो जाता है। बट जिंक और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पोलर फॉर्म में नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू CMG, ड्यू टू लेस polar, due to less electronegativity difference।
ओके, तो ये क्या है, ज़्यादा कोवलेंट होते हैं, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रेजेंट दे रखा है और ये फिनोल दे रखा है। अब इसमें होगी एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये तो बेस का काम करता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। अब OH का ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब देखते हैं इसका कैसे करता है ये। MgBr OH, ये क्या करेगा, अब इस पे ये होगा पॉजिटिव और रिंग पे आएगा नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा ये H प्लस दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, O के ऊपर आ गया MgBr। तो क्या बना ये, बेंजीन। तो हमारा आंसर आ गया ए। ओके, बहुत इजी है, अगर आपको पता हो तो। एसिड बेस रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे बनती है ना रिएक्शन, RX MgX, R और X के बीच में इंसर्ट होता है Mg। तो क्या कंसेप्ट रहेगा, जिसका बॉन्ड ज़्यादा RX में वीक रहेगा वो क्या करेगा, इजीली Mg को इंसर्ट होने देगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड ज़्यादा वीक है, Ci, क्योंकि I का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कार्बन का छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर, तो ये वीक बॉन्ड है। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये है हमारे पास वीक बॉन्ड। तो अगर ये वीक बॉन्ड है तो इसमें Mg इजीली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा वो हैलाइड में आयोडाइड का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कार्बन और आयोडाइड का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है और उसमें Mg इजीली इंसर्ट कर जाता है। तो कहाँ पे है वो, RI RBr RCl, ये आ गया इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट देखो, अभी ये जो पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना वीक बॉन्ड वाला, वही यहाँ पे लगेगा। हमें ये दे रखा है, एक दो हैलाइड दे रखे हैं और 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम डाला है। अब किस में मैग्नीशियम इंसर्ट होगा, आप खुद देखो, Cl और Br में किसका वीक बॉन्ड था, Br का। तो अगर मैं इसमें Cl Mg डाल रही हूँ तो ये बन जाएगा पहले MgBr, 1 इक्विवेलेंट ही डाला ना, अगर 2 डालते तो यहाँ पे भी बन जाता। तो ये आ गया हमारा X प्रोडक्ट। अब बाद में क्या डाल दिया उन्होंने, D2O, H2O की तरह तोड़ो इसको, D पॉजिटिव और D नेगेटिव, और ये यहाँ से क्या जाएगा ऐसे करके, ये इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगेगा D, Cl, और यहाँ क्या आ गया D, और बन गया MgOD Br बाय प्रोडक्ट। तो ये बना, ये कहाँ पे अब हमारे पास दे रखा है, A में। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थे हमारे इसके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा रेजेंट्स का भी और क्वेश्चंस का। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट अपने 4 रेजेंट्स हैं वो करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LDA ग्रुप्स कैटलिस्ट। ओके, सो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, और इसमें आप अगर ये 3 पार्ट्स देख लोगे जो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, तो आपका जो रिएजेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।